कि पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब हो रहा है और मुझे हैरत है कि कोर्ट भी ये कह रहा है कि हाँ ठीक है होगा। ये बात तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने कानून बनाया था उन्हें इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए था। अपने पवित्र स्थान को जहाँ वो नमाज़ें पढ़ते हैं और वो एक ज़माने से है, हम कैसे उसको दे सकते हैं? जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक़ है, मसाजिद के साथ हूँ हर तरीके से, हर कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूँ। और मौलाना ने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या ज्ञानवापी विवाद पर हाईकोर्ट की वर्शिप एक्ट वाली थ्योरी खारिज करने के बाद अब देश में नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है? फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के चीफ अरशद मदनी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वर्शिप एक्ट 91 का माखौल उड़ाया गया? सवाल यह भी है कि अगर मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं तो मस्जिद की जिद क्यों है? सवाल यह भी है कि मुस्लिम पक्ष के पास लॉजिकल दस्तावेज हैं तो कोर्ट में पेश करें, बावजूद इसके कि सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करें। और अगर नहीं है तो फिर कुर्बानी वाली बात क्यों? जमीयत उलेमा के चीफ अरशद मदनी ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मदनी ने ज्ञानवापी मसले पर 1991 एक्ट को खारिज करने का विरोध जताया। साथ ही कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इतना ही नहीं, मदनी ने कांग्रेस समेत उन तमाम सेकुलर पार्टियों पर भी हमला बोला जो हाईकोर्ट के फैसले पर खामोश है। सुनिए। तो ये समझता हूँ कि देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो सन 91 के अंदर जीत हुई थी, उसने ये मसला मुसलमानों ही का है। उसने बड़ी हद तक मुसलमानों को मुतमईन कर दिया था और हम ये समझते थे कि और मुद्दे ख़त्म हो गए, लेकिन फिर कपरस्त जहनीत ने उनको ख़त्म होने नहीं दिया और ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के मसाइल को भी शुरू कर दिया। जो 1-2 दिन पहले हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, उसने ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में गोया कि उन्हें ये मजबूर कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। जो कमेटी लड़ रही है वो कमेटी इसके लिए तैयार है और उसने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत भी कर ली है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इस मसले को भी कोर्ट के अंदर ले जाएंगे। अब कोर्ट के मसाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम अभी इस सिलसिले में क्या कह सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने कानून बनाया था उन्हें इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जो कानून बना था अब उस कानून के खिलाफ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो खामोश हैं तो यकीनन की खराब बात है। अब सोचिए, कानून बना था, वो कानून लागू होगा या नहीं होगा, ये फैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं। इस पर मदनी साहब को एतराज है। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट जिला अदालत में पेश हो चुकी है। सर्वे में जो भी सबूत होंगे वो कल सार्वजनिक हो सकते हैं, क्योंकि कल कोर्ट में तारीख है वाराणसी की अदालत में। सर्वे रिपोर्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन अरशद मदनी रट लगाए बैठे हैं कि मस्जिद जहां पर बनी है मस्जिद की ही जगह है और वो अपने पवित्र स्थल को किसी को दे नहीं सकते। सुनिए। अपने पवित्र स्थान को जहाँ वो नमाज़ें पढ़ते हैं और वो एक ज़माने से है, हम कैसे उसको दे सकते हैं? जबकि हमारा मानना ये है कि ये जगहें हमारी हैं, किसी और की नहीं है। हमारे नज़दीक मस्जिद पवित्र स्थान है। किसी दूसरे के धर्म की ज़मीन पर कब्ज़ा करके हम मस्जिद बना लें, हमारे धर्म के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। हम ये जानते हैं, मानते हैं, हमें यकीन है कि जहाँ मस्जिद है वो जगह मस्जिद ही की है, मस्जिद वहाँ बनाई है। हम वो किसी दूसरे को कैसे दे दें? तो मदनी साहब, आपसे आपकी जगह कोई मांग ही नहीं रहा।
हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि वो कभी मुस्लिम पक्ष की जगह ही नहीं थी। अब ये तय कोर्ट करेगा कि वाकई वो किसकी जगह है। अरशद मदनी नहीं, तमाम मौलानाओं ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे तौकीर रजा ज्ञानवापी मुद्दे की लड़ाई सड़कों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, सब्र का बांध टूटने की बात कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो मथुरा शहीद गाह के सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सुनिए। मैं चाहूँगा कि अगर मौलाना तौकीर रजा खान ने कोई बात कही है, मसला उठाया है, तो बहरहाल ये उनके दिल के दर्द की बात है। और मैं बहरहाल मैं भी जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक़ है मसाजिद के साथ हूँ, हर तरीके से हर कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूँ। और मौलाना ने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा। अब सोचिए, मामला अदालत में है, कोर्ट को फैसला देना है, इसमें कुर्बानी की बात कहां से आ गई। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि मदनी को ऐसा क्यों लगा कि वर्शिप एक्ट का माखौल उड़ा। वर्शिप एक्ट वाली थ्योरी पर लॉजिक नहीं तो कुर्बानी की बात करेंगे। देश संविधान से चलेगा या फिर मौलाना की मनमर्जियां चलेंगी। सवाल यह भी कि ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत क्या इसीलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ज्ञानवापी मथुरा पर भड़काऊ बयान क्या 2024 से असली प्लान। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विवेक विराट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद अतीक जो कि मुस्लिम लीग भारत वाली उसके नेता है, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। रिजवी साहब मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि शायद आप अरशद मदनी के साथ थे जो मेरी जानकारी है। तो पहला सवाल यह कि अरशद मदनी कह रहे हैं कि हम अपनी पवित्र जगह नहीं दे सकते। मत दीजिए भाई, मांग कौन रहा है, लेकिन पहले यह तो तय हो जाए कि वो आपकी जगह थी। यहां तो दावा यह है कि वो पहले हिंदू पक्ष की जगह थी, उससे हटाकर मस्जिद बन गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब उन्होंने कहीं भी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, एक लफ्ज भी ये नहीं कहा कि मैं अदालत की बात नहीं मानूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सर्वे के भी खिलाफ नहीं हूं, सर्वे भी हो जाए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुझे अपने ऊपर एतमाद है कि हमारे यहाँ जो भी मस्जिदें बनाई जाती हैं वो किसी के धर्म स्थल को तोड़कर नहीं बनाई जाती, बल्कि वो अपनी जमीन पर बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या उन्होंने गलत कहा? कहाँ विक्टिम कार्ड हो गया जो आप कह रहे हैं, कहाँ देश केस हो गया? जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जाने की इजाजत कौन देता है? हमारा संविधान देता है, आइन देता है कि भाई अगर लोअर कोर्ट में फैसला नहीं तो आप हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है तो ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि बाबरी मस्जिद ने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको माना, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में ये भी माना कि ये मस्जिद बाबरी वो राम मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया गया। तो इसलिए एक मिनट बाबर मर गया, बाबरी चली गई, अब बाबर एक मिनट अरे भाई, तारीख जिंदा रहती है, मर तो सब जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, कोई बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे। एक मिनट इनको रोक लीजिए। देखिए मैं इसीलिए जो है ना, नहीं एक मिनट, देखिए ऐसा है, नहीं कोई मानसिकता नहीं है, संविधान है कि नहीं भाई, देश में संविधान है कि नहीं बंसल जी? अरे भाई देश में संविधान है कि नहीं? अरे हम कह रहे हैं सब चला जाएगा, सब चला जाएगा, उसका हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओ, कोई बचेगा नहीं यहाँ पे भाई। ये तो मैं क्या कह, नहीं एक मिनट विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूँ रिजवी साहब आप ही के पास सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि सम्मान है, ठीक है भाई, आपको हक है सुप्रीम कोर्ट जाने का, गए अयोध्या वाले में भी गए, फैसला आया। मैं अयोध्या पर जाना भी नहीं चाहता हूं, तो इससे अयोध्या बाबरी मत लाइए, नंबर एक बात। नंबर दो बात है कि अरशद मदनी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मजबूर किया। अरे मजबूर क्यों किया भाई? हाई कोर्ट ने कहा कि वर्शिप एक्ट नहीं लागू होता है, कहिए कि हमको नहीं अच्छा लग रहा है, हम दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुन लीजिए सर, एक मिनट, हाँ रिजवी साहब सुनिए। वो ये भी कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट बनाने वाले दल खामोश है, वो कह रहे हैं कि हमारी पवित्र जगह नहीं दे सकते हैं। तो सर आप भड़का रहे हैं, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगा कि आप एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहते हैं कि ये तय हो जाए कि ये किसकी जगह है, उसके बाद देखा जाएगा कि ये किसकी पवित्र जगह है या थी। पांडे जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं भड़का रहे हैं, और वो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में
साफ साफ ये कहा गया कि अयोध्या को छोड़ करके बाकी जगहों के मामले में। एक मिनट, तो आप जिन लोगों ने राज्य बनाया था उस वक्त उनको बोलना चाहिए। अच्छा एक मिनट रिजवी साहब, अरे रिजवी भाई सुनिए ना, रिजवी भाई सुनिए ना, हमारे या आपके यहाँ पर जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबसे विद्वान हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने कह दिया वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, उसके जो एक्सेप्शन है तो कह दिया। हाँ तो ठीक है ना, तो सर आप अभी वर्शिप एक्ट की दुहाई मत दीजिए, मैं यही लगातार कह रहा हूं कि वर्शिप एक्ट की दुहाई मत दीजिए, आप जाइए पहले सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए, आपको क्यों मिर्ची लग रही है, आपको परेशान है, आपको क्या दिक्कत है राकेश पांडे जी, आपको क्या परेशानी है? मुझे कहाँ दिक्कत है? चलिए मैं आ रहा हूँ विनोद बंसल जी, फाइनल पार्टी हाईकोर्ट है। अच्छा सुनिए रिजवी साहब, एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट रुकिए। विनोद बंसल जी, रिजवी साहब कह रहे हैं कि मुझे, अरे रुकिए रिजवी भाई, रुक जाइए प्लीज। एक मिनट मैं और बता दूं। और देखिए वहां पे भी आप देखिए कि 2 बेंच होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, वहां पर भी एक नहीं तो दूसरी, जहां तक आदमी वो जहां तक, अरे नहीं ठीक है ना, अरे रिजवी भाई आपको जहां तक मनो लटकाइएगा ना, अटकाइएगा भटकाइएगा, अयोध्या में भी यही हुआ, यहाँ पर भी यही, ठीक है करिएगा ना सर, स्वतंत्रता है देश में, कहां कौन आपको मना कर रहा है, जितने लीगल ऑप्शन है आप आजमाइए, मैं कहां कह रहा हूं, फिर ये मत दुहाई दीजिए कि किसकी पवित्र जगह नहीं, पहले तय हो जाने देते, मेरा सिर्फ रुक जाइए ठीक है विनोद बंसल जी, अरे रुकिए प्लीज रिजवी भाई, प्लीज समझा करिए, बाकी मेहमान भी है। विनोद बंसल जी ये कह रहे हैं मुझे मिर्ची क्यों लग रही है, मुझे क्यों मिर्ची लगेगी, ये कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट की बात हाई कोर्ट ने कहा वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अरे नहीं वो किसको मिर्ची लगी वो सुनकर समझ में आ रहा है आपको और अरशद मंदी को। हाँ वो तो पता चल, ठीक है, हाँ वो तो पता चल ही रहा है, चलिए ठीक है, आपको लग रहा है तो आपको यही सही। विनोद बंसल जी, हमें क्या लग रहा? देखिए राकेश जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। ये बड़े बुजुर्ग लोग नेता हैं जो कि मुसलमानों के पैरोकार अपने आप को समझते हैं और कुछ कट्टरपंथी धड़े जो है उनको फॉलो करते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि ये अपने आप को कहते तो विद्वान है और कानून की कार्रवाई और कोर्ट के निर्णय ये इनको पछते नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, अरे बीच में मत बोले यार, क्या ये चिक कर रहे हो यार, यहाँ मत पता ये रिजवी भाई प्लीज करके अभी सिर्फ विनोद बंसल जी की आवाज, एक मिनट रुक जाइए प्लीज रिजवी भाई, आपसे मैंने शुरुआत की, काफी समय आपके पास रहा, सुनिए, चलिए विनोद बंसल जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये इतने विद्वान लोग हैं, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि साफ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों इस बात को कह चुके कि इन दोनों मामलों में सर्वे हो या आगे की कार्रवाई, इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। साफ बड़े अक्षर में बोल्ड लेटर्स में फ्रंट पेज की टॉप न्यूज बन चुकी है, लेकिन पता नहीं है इनके पढ़ने लिखने का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, सिर्फ मुसलमानों को भड़काना, अटकाना और लड़वाना, यही मौलाना का काम हो गया। मतलब मुसलमान यूथ को लटकाना, भटकाना कर चुके हैं और लड़ाना, ये मुसलमानों का कर्तव्य हो गया है। अरे भारत में रहते हो तो भारतीयता के साथ रहिए। मैं कहना चाहता हूं आपको, आप बाबरवादी मानसिकता के साथ में, औरंगजेबी मानसिकता के साथ भारत में आप नहीं जी पाओगे, बहुत हो चुका। भारत विरोधी कुकर्ते हुए लिप्त होने के कारण जो है ना, आप जैसे लोगों के पाकिस्तान बन गया। ठीक, आप ये भारत का नहीं ठीक है रुकिए मोहम्मद अतीक एक मिनट, विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूं एक मिनट में आ रहा हूं प्लीज, अभी 2 मेहमान बाकी हैं। मोहम्मद अतीक, अरशद मदनी ने कहा कि वर्शिप एक्ट बनाने वाले खामोश हैं। नंबर 2 बात, वो कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के बाद ज्ञानवापी मथुरा शुरू हो गया। ये बार बार सर वर्शिप एक्ट के पीछे क्यों जाकर छिपते हैं, जबकि आपको भी पता है कि कोई भी एक्ट कोई इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोकता है, सबको अधिकार है सच्चाई जानने का। यह बात की बात है कि वर्शिप एक्ट लागू होगा नहीं होगा, अभी तो हाईकोर्ट ने पहले ही कह दिया कि लागू नहीं होगा। देखिए राकेश जी, ये तो बिल्कुल सही बात उन्होंने करी कि जो लोग जिन्होंने वर्शिप एक्ट बनाया वो खामोश हैं और उनको खामोश नहीं रहना चाहिए, उनको हमारा साथ देना चाहिए थे। लेकिन दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं भगवा मानसिकता के, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान भी खामोश रहें, इस मसले पे अपनी जुबान बंद रखे मुसलमान। ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो विनोद बंसल कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े नेता, अरे वो तो हैं ही हमारे नेता, हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो तुम्हारे जैसे चिरकुट की बात मानेंगे हम, उनकी बात मानेंगे, वो कानून से। अरे सुनिए ना मोहम्मद अतीक, सुनिए सर, अरे मोहम्मद अतीक सुनिए भाई, अरे सुनिए, ये संज्ञा मत दिया करिए जो आप उपनाम दे रहे हैं और जो उपाधियां दे रहे हैं,
वरना कोई दूसरा पलट कर आपको देगा, फिर आप कहेंगे कि मेरे सामने ये सब हो रहा है। तो मत दिया करिए सर। मैं ये आप ये देखने आए हैं कि कौन चिरकुट है कौन चिरकुट नहीं है। आप ये देखने आए हैं क्या डिबेट में? अपनी बात रखिए ना। नहीं बिल्कुल भी जाहिर सी बात है, हमारे नेता को कोई कुछ कहेगा, हमारे नेता को कोई कुछ कहेगा, मैं नहीं कहूंगा। तेरे नेता को वो कह रहे हैं कि वो नेता ऐसे नेता है कि जो कानून नहीं मानते। बताइए कानून कब नहीं माना हमने? भारत विरोधी कुकर्तों में लिप्त होगा, कब हमने कानून नहीं माना? भारत विरोधी काम में नहीं नहीं भारतीय, हम आपसे ज्यादा भारतीय, आपकी सोच भारतीय नहीं है। हम भारतीय हैं, हमको पता है कि कैसी भारतीयता होती है। आप हमें मत बताइए, आपकी भारतीयता से हमको, आप हमें मत सिखाइए। हम भारतीय हैं और हमें मालूम है। अरे आपको क्या मालूम है? आपको कुछ नहीं मालूम है। आप हमें कुछ तो नहीं मालूम है। अगर कोर्ट ने कहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास है ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन को भी रोकना चाहते हैं। नहीं मोहम्मद अतीक, एक मिनट विनोद जी, मैं विवेक विराट जी के पास जाता हूँ। अरे रुक जाइए रुकिए मोहम्मद अतीक रुकिए। मैं मोहम्मद अतीक, आप कहोगे कि 1000 हमारी, अरे कोई नहीं मना कर रहा भाई, सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, सिंगल बेंच डबल बेंच जो आपको मनो, जितने लीगल ऑप्शन हो आप आजमाइए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन विवेक विराट जी अगर ये, अरे रुक जाइए रुकिए, विवेक विराट जी अगर अरशद मदनी ये कहें कि एक खास मजहब को दूसरी नजर से देखा जा रहा है, इसलिए सिर्फ कि एक पक्ष कह रहा है कि भाई ये हमारे आराध्य का जन्मस्थल था, एक पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर प्राचीन में मंदिर हुआ करता था, औरंगजेब ने तोड़ दिया उसको। देखिए राकेश जी, जैसा कि आप ये सब पैनलिस्ट में जो बता रहे हैं कि भाई 91 के एक्ट को मानना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो 91 का एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो जरूरत इसलिए पड़ी कि उस समय पे पूरा भारतवर्ष राममय हो गया था। जब राम रथ यात्रा निकली थी, इन सब को ये डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो अयोध्या के साथ साथ हमने जिन जिन मंदिरों के ऊपर कब्जा कर रखा इतने 100 सालों से, कहीं वो सारे के सारे जो कब्जे हैं वो हमारे हाथों से ना निकल जाए। और उस समय की जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो मुस्लिम समुदायों को सिर्फ खुश करना चाहती थी, उनके रहनुमा बने हुए थे। सिर्फ तस्वीर है, एक फर्जी तस्वीर आप बना के रखे। अरे और किसने कब्जा कर रखा है? अगर कब्जा नहीं किया तो वो मस्जिदों के अंदर से मंदिर कैसे निकल रहे हैं? वो मंदिरों के अंदर से मस्जिद, वो मंदिर कैसे निकल रहे हैं अगर कब्जा नहीं किया हुआ था? तो एक समुदाय के पक्ष में, एक समुदाय के पक्ष में अभी चिरकुट वाली बात आप कर रहे हो, अब आतंकवाद वाली बात आप कर रहे हो, अब गद्दारी वाली बात आप कर रहे हो। आप इस देश के गद्दार लोग हो। आप जो भगवा को आतंकवाद बोलते हो, आप भगवा को चिरकुट बोलते हो, अरे आप गद्दार लोग हो। इस देश के साथ गद्दारी करना कोई आप आपके खून में ही गद्दारी है कि हिंदुओं का कत्लेआम करो, आपके खून में ही गद्दारी है कि हिंदुओं जमीनों को कब्जा लो, आपके खून में ही वो गद्दारी है। हिंदुस्तान में गद्दारी है आपके खून में, जो हिंदुस्तान में रहते हुए भी उसी थाली में छेद करने की कोशिश भड़काने का काम करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम नारे लगाते हो। आप बिल्कुल गद्दार हो। नहीं मैं आ रहा हूं बीच में। एक मिनट रुकिए विवेक विराट जी और मोहम्मद अतीक, प्लीज सुनिए एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, सभी लोग संयमित रहे। और इसीलिए मैं मोहम्मद अतीक थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ऐसी संज्ञाएं मत दीजिए, वरना कोई पलट कर दे देगा, फिर आप बाद में शिकायत करेंगे कि देखिए राकेश जी आपके शो में मुझे क्या कहा गया। वही हुआ, तो इसलिए समझा करिए सर, सभी संयमित रहे। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, कहीं चौक चौराहे पर आकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, तो ये गरिमा का ध्यान रखिए। देश के लोग सुनेंगे, आपके समुदाय के लोग सुनेंगे, क्या आपकी इमेज बना कर रखेंगे। लेकिन मोहम्मद अतीक सुनिए, मैं आप ही के पास हूं, रुक जाइए रुकिए मोहम्मद अतीक, अरे सुनिए, मैंने दोनों लोगों के लिए बातें कही हैं, एक आदमी के लिए नहीं कही हैं, सभी संयमित रहे। मोहम्मद अतीक, इसके बावजूद कल तौकीर रजा पर बातचीत हुई, बर्क उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कुर्बानी देने को तैयार है। अजीब सी बात है, आप संविधान को मानेंगे, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, फिर आप कहेंगे साहब कुर्बानी भी देंगे। यह क्या है? नहीं तो जाहिर सी बात है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपने पैसे की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, तो ये कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। आप कह दे कि ये भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा, और हम सुनिए ना मोहम्मद एक चीज मैं समझ लूं,
तो आपके हिसाब से, अरे सुनिए ना, बोले आप बताएं। अरे नहीं मुंह सिलने की कोई बात नहीं कर रहा है भाई, मुंह बोलिए ना। देश में तो ये कि ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जितना मन करे बोलिए, जिसके खिलाफ मन करे बोलिए। दूसरे को मैं कह रहा हूं कि कुर्बानी वाली बात नहीं, आप कह रहे, सुनिए ना, कुर्बानी वाली बात पैसे के लिए है क्या? मुसलमान अपना मुंह बंद कर लें। अरे नहीं भाई मत, अरे किसने कहा बंद करिए? मैं पूछ रहा हूं ये कुर्बानी वाली बात पैसे की कुर्बानी? जाहिर सी बात है हमारी कौम। अरे बताइए ना पहले। आपको पता है हमारे पास नौकरियां नहीं है। अरे मोहम्मद अतीक प्लीज प्लीज, नहीं ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, नौकरियां नहीं है तो ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय के लोग नौकरी नहीं है इससे परेशान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म में आपको बेरोजगार मिल जाएंगे, तो मत उधर ले जाइए। कैसी कुर्बानी आप समझ रहे हैं? शुरू करो। आप बताएं, स्कूल आप बताएं कैसी कुर्बानी आप समझ रहे हैं? आप एक्सप्लेन कर दें उसको। तो उनको नौकरियां क्या घर बैठे मिल जाएंगी? अच्छा एक मैं विवेक विराट आपको घर, अरे रुकिए ना, अरे रुकिए भाई, रुकिए। अरे सुनिए विवेक विराट, बर्ग साहब ने कहा कि मस्जिद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। तो आपको ये कुर्बानी का मतलब क्या समझ में आता है? बकरे की तरह कुर्बानी या? देखिए जैसा इनकी फितरत में ही है, कुर्बानी का मतलब है कत्लेआम, जो इन्होंने हमेशा कश्मीर में मचा के रखा, जो इन्होंने हर कंट्री में मचाया हुआ है। पाकिस्तान जो हमारे देश के साथ जैसा किया गया था, वो है इनका कुर्बानी का मतलब। अरे रुक जाइए मोहम्मद अतीक, आऊंगा मैं आपके पास भी, रुक जाइए। चलिए विवेक विराट जी, 1 मिनट हो गया। मैं थोड़ा विनोद बंसल से भी पूछता हूं। कितने हिंदू ब्राह्मणों को निकाला, कितने हिंदू ब्राह्मण लोगों का कत्लेआम किया आपने, कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया कश्मीर में आपने, आपको याद है? कितने ब्राह्मणों को वहां से निकाल के बाहर कर दिया। आप अखलाक पहलू खान को भूल गए? चंदन सिंह ने ट्रेन में मार दिया, एक अखलाक गोली मार दी चंदन सिंह ने, याद है आपको? नहीं याद है? अगर आप हमारे आपने देखा नहीं, एक औरत जो है अपने पासपोर्ट के लिए जाती है, वहां गोली उसके सर पे लग जाती है, ये भूल गए? हम आपके सामने हाथ जोड़ते भूल गए वो सारी चीजें? वो देश नहीं है। नफरत मत फैलाइए। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को प्यार मोहब्बत से रहने दीजिए, मोहब्बत से रहने दीजिए। हिंदू मुसलमान भाई भाई है, आप ऐसी नफरत मत फैलाइए। अच्छा मैं आगे एक मिनट हो गया मोहम्मद अतीक, विवेक विराट जी हो गया। अब रुकिए। अब विनोद बंसल जी पहले आप बताइए, फिर रवि जी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये कुर्बानी वाली बात अगर कोई कह रहा है कि कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो किस तरीके की कुर्बानी आप समझ रहे हैं? ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं राकेश जी, इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है, इनकी सोच क्या है, देश के प्रति इनका समर्पण क्या है, और देश विभाजन में इनकी भूमिका क्या है, इसको कौन नहीं जानता। राम से इनका द्रोह क्या है, भगवान श्री कृष्ण इनके आंखों में मिर्ची क्यों है, आखिरकार अपने अयोध्या मथुरा काशी के प्रति इनकी दृष्टता क्या है। आप सोचिए, ये जो हमने 3 स्थान मांगे थे, उन तीनों स्थानों में से एक स्थान देने को तैयार नहीं हुए। अब जब लोग लड़ाई पे उतर आए हैं, जब हिंदू समाज या भारत का जो जागरूक समुदाय है वो सत्य के पक्ष की तरफ खड़ा हुआ है और न्यायालय के निर्णय के साथ साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, और हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनके जो कट्टरपंथी धड़े हैं वो इस मुस्लिम यूथ को भड़काने, अटकाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का काम जो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कानून जो बना हुआ है, कानून का अच्छा एक मिनट मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा रुकिए विनोद जी एक मिनट, कौन सा कानून? अरे विनोद जी एक सेकंड। मोहम्मद अतीक ये कह रहे हैं कि तोड़ दिया गया था, मांगा नहीं था। तो चलिए एक मोहम्मद अतीक जी, आज विनोद बंसल जी आपसे मांग रहे हैं कि ज्ञान वापी दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, तो मांग रहे हैं तो दे देंगे आप? इनकी क्या औकात है? नहीं एक मिनट, औकात छोड़ दीजिए, औकात मत देखिए। बोलिए मोहम्मद अतीक। ये आज ये मांग रहे हैं, 2 मांग रहे हैं, 3 मांग रहे हैं, 4 मांग रहे हैं। अरे बात बोल रहा है। अरे आपने कहा कि एक जगह गिरा दिया गया, मांगा नहीं गया। मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद अतीक, सीधे जवाब दीजिए ना। अगर विनोद बंसल आपसे मांग रहे हैं, सुनिए ना, अगर वो आपसे, अरे सुनिए मोहम्मद अतीक प्लीज, मोहम्मद अतीक सुनिए ना, अरे सुना करिए। अरे ये क्यों मांगेंगे? अरे ये मांगेंगे हम दे देंगे। तो ये कहिए ना कि नहीं, अथॉरिटी। हाँ यस अथॉरिटी। हाँ तो यही कहिए ना मोहम्मद अतीक, जो आपने आखिरी में कहा कि ये मांगेंगे तो हम दे देंगे, तो बोलिए ना कि नहीं देंगे, सीधी सी बात। आप क्यों कहने गए कि मांगा था तोड़ दिया? अरे ये हीरो थोड़ी है, ये अथॉरिटी थोड़ी है। नहीं तो अथॉरिटी आप भी नहीं है भाई, तो अथॉरिटी आप भी नहीं है, अथॉरिटी आप भी नहीं है मोहम्मद अतीक। रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं।
राकेश रिजवी जी, साहब कौन होते हैं? एक मिनट रुकिए। विनोद जी थोड़ा समय कम है, रिजवी साहब के पास जाना है। रिजवी साहब, देखिए कुर्बानी की बात कहकर क्या आपको नहीं लगता है कि भड़काया गया है, भड़काने की कोशिश की गई है? क्योंकि कुर्बानी का मतलब क्या है ये हर कोई जानता है। रिजवी, मैं बता रहा हूँ, कुर्बानी का मतलब ये है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने अपनी तनख्वाह तक दे दी और उनसे बढ़िया देश में भी कोई जो है राष्ट्रपति नहीं हुआ है। कुर्बानी का मतलब ये है कि वीर अब्दुल जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी और पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा दिया। इस तरीके से, एक मिनट नहीं, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ। ये है कुर्बानी का मतलब। अगर आप अपना मतलब निकाले, ये बार बार अरे तो जितने नामों को आपने गिनाया मोहम्मद रिजवी साहब, वो नाम इस देश के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए काम करते रहे। आज कहा वो नहीं भड़काने गए, ना कोई भड़काऊ स्टेटमेंट मीडिया में देने गए। अपनी बात कहने भड़काने और उन नामों को इस देश के हर समुदाय के लोग इज्जत से लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो मत उदाहरण दीजिए वैसे नामों का। चलिए ठीक है, वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।